ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आनंद रस रत्नाकर से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और हमारा आज का शीर्षक है मोकलपुर बाबा के उपदेश। मोकलपुर बाबा के उपदेश। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान की मैं केवल एक अर्थ में भाग्यवान हूँ। हाँ, जब से होश संभाला तब से मैं किसी न किसी संत की छत्र छाया में ही रहता आया हूँ। संतों की मुझ पर कृपा रही है, उन्होंने मुझे अपना समझा है। सन 1930 के लगभग की बात है। मैंने सुना काशी से 6-7 कोस की दूरी पर गंगा किनारे एक सिद्ध पुरुष रहते हैं। उनकी कुटिया जिस स्थान पर है उसे गंगा जी चारों ओर से घेरे रहती है। वे किसी से कोई संबंध नहीं रखते। कोई दुखिया रुग्ण उनके पास आता है तो उसके लिए कुछ खरपात इनकी घास फूस उठा कर दे देते हैं और वो भला चंगा हो जाता है। यद्यपि उन दिनों मेरे मन में सिद्धियों के प्रति कोई आस्था नहीं थी, फिर भी उनकी सिद्धियों की बात सुनकर मैं आकर्षित हुआ और अपने एक मित्र के साथ दर्शनार्थ यात्रा की। बाबा का ज्योतिर्मय मुखमंडल और सौम्य स्वभाव मेरी आंखों के सामने बार बार नाच जाता था। बाबा कहते, जब कुछ नहीं था तो इतना प्रपंच फैल गया। जब तुम कुछ करोगे तब तो कभी मिटाए ना मिटेगा, इसका बखेड़ा और भी बढ़ जाएगा। केवल जो तुमने अज्ञानवश संसार का बंधन बना रखा है उसे ज्ञान के द्वारा काट डालो। आत्मसमर्पण का अर्थ है कि मैं असमर्पित हूँ। इस भाव को समूल उखाड़ फेंका जाए। नाचते तो भगवान हैं, परंतु मानते हैं कि हम नचाते। स्वामी जी कह रहे हैं कि नचाते तो भगवान हैं, परंतु मानते हैं कि हम स्वतंत्रता से नाच रहे हैं। इस मान्यता को नष्ट करना होगा। यह मान्यता संसार के स्वरूप पर, अपने जीवन के स्वरूप पर विचार न करने के कारण है। इसको समझे बिना निस्तार नहीं हो सकता, चाहे यह बात सदगुरु से समझी जाए या भगवान स्वयं समझाएं। कलयुग के जीवन से ध्यान समाधि तो बनने की नहीं, केवल भगवान के नाम के आश्रय से ही वे कल्याण साधन कर सकते हैं। बाबा बार बार मुझसे कहा करते थे कि उपदेशक नहीं बनना। मैंने एक पुस्तक लिखी थी संस्कृत में, तत्व रसायन। बाबा ने कहा, इतने ग्रंथ पढ़े हैं, उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं। अब यह नया भार क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हें कागज काला करने का शौक तो नहीं है? ये प्रश्न किया उन बाबा ने, मोकलपुर वाले बाबा ने स्वामी जी से। तो मैंने वह पुस्तक गंगा जी में डाल दी और निश्चय किया कि अब कभी ना लिखूंगा। परंतु मेरे निश्चय से क्या होता है? निश्चय तो किसी दूसरे का काम करता है। यह मैंने देखा था कि कोई कहीं दुखी होता तो बाबा उसके लिए व्याकुल हो उठते थे। उनके हृदय में अपार करुणा थी। जीवों पर स्वाभाविक कृपा थी और यही संतों का विशेष गुण है। यद्यपि उनकी कृपा हम लोगों पर निरंतर बरस रही है, तथापि वे और विशेष कृपा करके ऐसी योग्यता प्रदान करें कि हम शुद्ध अंतःकरण होकर उनकी कृपा का अधिकाधिक लाभ उठाएं और उनकी छत्र छाया का निरंतर अनुभव कर सकें। संत स्वयं भगवान हैं, संत भगवान से भी बड़े हैं। बोलो संत भगवान की जय। जय हो भगवान। बहुत सुंदर पावन प्रसंग से लिया हुआ, बहुत ही सुंदर मोकलपुर बाबा के उपदेश। भगवान बहुत गजब का उपदेश है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये जो है भगवान हमारे पावन प्रसंग जो ग्रंथ है उसके पृष्ठ नंबर 117 124 से लिया हुआ बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।